से आजादी के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान का हर नागरिक पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त होना चाहता है। आजादी की मांग कर रहे लोगों को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई समर्थित मिलिशिया जबरन अगवा कर बेरहमी से मार रहे हैं। लोगों को जबरन गायब कर देना, घरों से उठवा लेना और उन्हें प्रताड़ित करना और फिर जान से मार देना मिलिशिया का पैटर्न है। 4 दिन पहले ही गायब हुए 4 लोगों की गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। आपको बता दें कि बलोच के लिए जो बलूच राष्ट्रवादी नेता हैं मीर यार बलोच ने फिर से पाकिस्तान से आजादी की मांग दोहराई है। एक रिपोर्ट देखिए। मुनीर सेना कर रही संहार, बलूचिस्तान में खतरे में मानवाधिकार, 4 बलोच किए अगवा, गोली से छलनी शव मिला। पीएलए बता रहा सिस्टमैटिक हिंसा, आंदोलन कुचलने का सेना का तरीका। मुनीर का आतंकी प्लान, बलूचिस्तान में घमासान। बलूचिस्तान में फिर 4 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। जिन 4 लोगों के शव मिले हैं उन्हें इसी सप्ताह अगवा किया था। अगवा कर प्रताड़ित किया गया और अब उनकी गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। उनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई है कि शवों को देखकर उनके परिवार सिहर उठे। आरोप पाकिस्तान की सेना पर लग रहे हैं। पीड़ित परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और सरकार और आईएसआई से समर्थन प्राप्त मिलिशिया पर इन मासूम बलोचों की हत्या का आरोप लगाया है। परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने लगातार बलोचों को अगवा कर हत्या किए जाने को पाक सेना की सिस्टमैटिक हिंसा बताया है। उनका आरोप है कि ये घटनाएं बलूचिस्तान में जबरन अगवा और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का हिस्सा हैं। अगवा कर हत्या करना जनरल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने की रणनीति का हिस्सा है। बलूचिस्तान में जबरन किडनैपिंग और फिर क्षत विक्षत शव मिलने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वालों को मुनीर की सेना और सरकार समर्थित मिलिशिया इसी तरह से जबरन घर से उठा लेती है और कुछ दिनों बाद उनकी कटी फटी लाश मिलती है। मानवाधिकार काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान यानी HRCB की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में 500 से अधिक किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए। जनवरी में 117, मई में 138, जून में 84 लोग लापता हुए। फर्जी मुठभेड़ के नाम पर की गई इनकी हत्याएं छात्र, कवि, शिक्षक और कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं निशाना। HRCB ने इसे डर्टी वॉर करार दिया है। जिन 4 लोगों के शव 4 दिन पहले मिले हैं उनमें से 3 ड्राइवर हैं और 1 मजदूर है। बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच ने फिर से पाकिस्तान से आजादी की बात दोहराई है। मीर बलोच ने पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाते हुए कहा है, पाक सेना और आईएसआई ने बनाए हजारों हथियारबंद गुट। पिछले 2 दशक में करीब 50,000 हथियारबंद मिलिशिया और डेथ स्क्वाड खड़े किए। बलूचिस्तान और पीओके में आजादी की आवाज को कुचलने की कोशिश। आम नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं मिलिशिया और डेथ स्क्वाड। पाक सेना इन्हें पहचान पत्र, हथियार, वाहन, सैटेलाइट फोन दे रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और तोपखाने भी देती है सेना और आईएसआई। इन्हें सालाना अरबों रुपए का बजट भी देती है सेना और आईएसआई। जिहाद के नाम पर झूठा प्रचार और डर फैलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खनिज संपदा से समृद्ध प्रांत है। यहाँ तेल, कोयला, सोना, तांबा और गैस जैसे अपार संसाधन हैं। दशकों से इन प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान सरकार दोहन करती आ रही है। बलूचिस्तान के लोगों को इसका रत्ती भर भी लाभ नहीं मिल पाता। शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना अब बलूचिस्तान की खनिज संपदाओं के दोहन में तेजी लाने के लिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना शुरू की है। परियोजना के तहत चीन ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। दशकों से पाकिस्तान के हाथों लुटते पिटते आ रहे बलूचिस्तान में शहबाज मुनीर के इस प्लान ने आग में घी का काम किया। बलोचों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज होती जा रही है। इसलिए मुनीर की सेना और पाकिस्तान सरकार दबाव बनाने और डराने के लिए लोगों को जबरन गायब करवा कर उन्हें टॉर्चर करती है और उनकी हत्या कर फर्जी मुठभेड़ को असली मुठभेड़ साबित करने की कोशिश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखिए, कहीं ना कहीं ये आपको समझना होगा कि जिस तरह की स्थिति और जो मिलिशिया जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, आखिरकार इसका जिक्र क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी क्या भूमिका आने वाले समय में रहेगी। क्योंकि निश्चित तौर पर आपको ये समझना होगा, जो बलूचिस्तान है उनका जो अपने लिए वो जो चाहते हैं वो अब उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हुए कदम जो मुनीर हैं वो चाहते हैं कि मिलिशिया की मदद से वो खत्म किया जाए। तो आपको समझना चाहिए कि कौन है मिलिशिया। जी हां, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो मिलिशिया है वो कौन है। अब देखिए, ये आप समझिए कि आईएसआई समर्थित जो हथियारों से लेस है, ये जो एजेंट एक तरह से आप समझ सकते हैं, बलूचिस्तान में सक्रिय हैं मिलिशिया, लगातार ये सक्रिय रहते हैं। क्वेटा के सैन्य मुख्यालयों छावनी में बेरोक टोक इनकी आवाजाही है, मतलब इनको कहीं से कोई रोक टोक नहीं होती है। अल शम्स और अल बदर के मॉडल पर ये काम करते हैं, मतलब ये कैसे काम करते हैं ये भी आपने समझा है। इसके अलावा आपको देखिए, अल शम्स और अल बदर 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के खिलाफ थे, और अब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि बलूचिस्तान कहीं आजाद ना हो जाए, अपने आप को आजाद घोषित ना कर ले। क्वेटा, कनक, मस्तूम, सुराब, जहरी, खुजदार, कलात में ये सक्रिय हैं। ये वो जगह है जहां पर ये अभी भी सक्रिय पाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। वाद, हब चौकी, जिवानी, ओरमारा और ग्वादर में भी इनकी तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी करने के लिए और बातचीत करने के लिए मेरे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और इनके अलावा अहमद मस्ती खान जी, बलोच पत्रकार, और यूएसए से लाइव है मेरे साथ। तो सबसे पहले अनुज माथुर जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो मिलिशिया है इसका इस्तेमाल करना क्या बताता है कि बलूचिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई में बहुत आगे आ गया है, जो अब असीम मुनीर को समझ में आ गया है कि सिर्फ पाकिस्तानी सेना से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्थिति है वो तो नजर आ रही है, अब मिलिशिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। जय हिंद खुशबू। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं दो फैक्ट्स आपको बता देना चाहता हूं। पहला फैक्ट तो यह है कि इस प्रकार की मिलिशिया का प्रयोग मुक्ति बाहिनी के खिलाफ, आपने कहा अल शम्स और अल बदर के जो रजाकार थे उनसे किया गया था। इसका मतलब यह है कि जो हालात 1970-71 में बांग्लादेश के या उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के थे, वही हालात आज बलोचिस्तान में हैं। अर्थात जो मैं कहना चाह रहा हूं, आने वाला समय दिखाएगा, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वैसे ही बलोचिस्तान अलग होगा। और अहमद भाई के साथ हमारी एक और ऐसी बैठक होगी जब ये बलोचिस्तान के एक लीडर बने हुए होंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये हाँ, थैंक यू। जो फैक्ट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी के नाकाबिलियत का ये बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर आप ये क्लेम करते हो कि ये बलोचिस्तान हमारा हिस्सा है, जो कि एक्चुअली है नहीं, अभी से नहीं, कदापि नहीं था ये पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन अगर आप इस पे ये क्लेम करते हो और इसमें लॉ एंड ऑर्डर को बचाए रखने के लिए आपको मिलिटेंट ग्रुप्स तैयार करने पड़ रहे हैं, आर्म्स, इससे ज्यादा आपके लिए बेइज्जती की बात क्या हो सकती है। पहली बात, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बिल्कुल फेल है। दूसरी चीज जो मैं आपको, आपके दर्शकों को मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान न केवल इन रजाकारों का या इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस का प्रयोग कर रहा है, बल्कि आईएस खैरसोन के ग्रुप के साथ इन्होंने डीलिंग करी है कि आप आए और बलोचिस्तान में बलोच जो स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, वहां के निहत्ते लोग जो कि अपनी अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनसे आप मुकाबला करें। तो ये वो आर्मी है खुशबू जो अपने आप का काम पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उनको इस प्रकार के रजाकार तैयार करने पड़ रहे हैं और उनको दूसरे देश के एक आतंकवादी संगठन की मदद लेनी पड़ रही है। ये सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने ISIS-K को इनवाइट करके बलोचिस्तान में ऑपरेट करने के लिए छोड़ दिया है। तो ये मेरे को लगता है कि ये मुनीर साहब की जो सेना है, मुल्ला मुनीर की जो सेना, उसकी नाकाबिलियत और नाकामी का बहुत बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा आप इसी प्रमाण को देख रही हैं अभी खुशबू, हालांकि इसके परिप्रेक्ष्य से थोड़ा बाहर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और जो आज POJK में हो रहा है वो पूरी बात है। वजह मैं आपको बताता हूं साफ तौर पे कि जो आज का पाकिस्तान आप देख रही हैं
उस पाकिस्तान में ना तो पीएचजे 1947 में पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ना खैबर पख्तूनख्वा उस जमाने में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहलाती थी, ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, उन्होंने महीनों तक इंतजार किया कि वो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते, और बलोचिस्तान ने तो कभी इस बात को माना ही नहीं। 8 वहां पर रिवोल्ट्स हो चुके हैं बलोचिस्तान में, और अब मुझे लगता है कि पूरा समय परिपक्व पूरा हो गया है, और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को जी। समझ लेना चाहिए कि किसी बिल्कुल। भी और ये चीज बात को। जो अनुज माथुर जी आप कह रहे हैं, इस बात की तो एक्सेप्टेंसी की थी ना कुछ दिन पहले, जो उनके सांसद हैं वो कहते हुए भी तो नजर आए थे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी सेना का जो होल्ड है वो हटता हुआ नजर आया, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि उन्होंने तो और 2-3 जगहों का जिक्र भी किया। अहमद मस्ती खान साहब, मैं अब आपको लाना चाहूंगी इस चर्चा में। सबसे पहली बात तो ये, जिस तरह से जो ये मिलिशिया हैं उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरी तरफ क्या ये जो अत्याचार है वो और बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, बलूचिस्तान पर जो अत्याचार है उसकी तो पूरी फहरिस्त है जो सबके सामने है, लेकिन अब मिलिशिया को लाकर क्या बताना चाह रहे हैं हसीम मुनीर? ये आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जनरल माथुर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि बलोच भारती बाई बाई, ये पंजाबी जहादी कहाँ से आए? आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खुशबू जी, क्योंकि आप सच की खुशबू फैला रहे हैं पूरे इलाके में, पूरे साउथ एशिया में। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। देखें, ये लोग जो हैं, जो ये वहाँ झूठ बोल रहे हैं, ये जो अपने लोग ले आए हैं, ये जो जिसका कि आपने जिक्र किया, जो अल-शम्स अल-बदर वाली ये स्टोरी वहाँ पर दोहरा रहे हैं, और आपने अभी जो तस्वीर वहाँ बताई, वहाँ पे शफीक मैंगल जो हैं, जो असल में जो इस्लामिक स्टेट के हैं पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में जो इंचार्ज हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, उसके जो हैं शफीक मैंगल, वो डेथ स्क्वाड के बहुत पुराने वो लीडर हैं। उन्होंने हजारों लोग हमारे मारे हैं। उनकी तस्वीर आपने बताई, उनके राइट हैंड पे ये सरफराज भट्टी खड़े हुए थे, और उनके उल्टे हाथ पे जो अनवारुल हक काकड़ हैं, जो इंतहाई घटिया किस्म के इंसान हैं, जो वहाँ पे पहले एक वजीर होते थे सरवर काकड़, ये उनके चपरासी था, उनको जो है उनके ही कोई थे वो कुछ। और ये जो है, ये 3 जो हैं, देखें वैसे हमने खुद ने रिसर्च किया तो कोई 30 गंदे अंडे हैं बलूचिस्तान में, कुल मिलाकर 30 गंदे अंडे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान फौज के पास बलूचिस्तान में लोग नहीं हैं। और अगर वो 30 गंदे अंडों में से ये जो 3 जिनका क्या आपने तस्वीर बताया, शफीक मैंगल, सरफराज भट्टी साहब और जो अनवार काकड़, ये गंदा तरीन लोग हैं। ये जो हैं बिल्कुल जो ISI और फौज के खास चेले हैं। ये जो हैं वो जो कहते हैं ये मानते हैं, ये उस किस्म के लोग हैं। तो इनका अब वक्त बलूचिस्तान में पूरा हो चुका है। आप देख लें कि ये पंजाबी मुसलमान जो हैं, ये इंतहाई घटिया किस्म का इनका ज़हनियत है। अभी हम बलूचिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इस इलाके में ये जो खराबियां करते हैं उसको तो आप छोड़ दें। लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में भी जो चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग्स हैं, जो वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं, वो यही पंजाबी मुसलमान हैं। अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद जाहिद, गालिबन ये, आप अगर इनका जरा देखें शजरा तो आपको यकीन में से कह सकता हूं कि आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ के कोई करीबी या अजीज होंगे। मोहम्मद जाहिद, जिनका नाम बॉसमैन, उनको 35 साल की उनको सजा मिली। 6 बच्चों के वालिद होने के बावजूद भी वो छोटे छोटे बच्चों के साथ इंग्लैंड में ज्यादतियां करते थे। तो ये इस किस्म के लोग हैं। इनका ना कोई वैल्यू है, ना इनका कल्चर है। ये सिर्फ जिहाद समझते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ अगर सीखना है तो पंजाबी मुसलमानों के पास से सीखें भाई। इनको तो यूनिवर्सिटियां बनानी चाहिए जहां पे ये झूठ सिखाएं।
और ठीक शायद है। दुनिया से सारे जूते हम्म। वहां पहुंचे। हम्म। बिल्कुल गट्टे लोग, अब हमारे लोग तंग आ गए। हम्म। हम तो सच्चाई के ऊपर रहते हैं, हम गैरत के ऊपर रहते हैं। हम जो है, हमारे कुछ इक़दार है, देखे इनके साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने शहीदों को, ऐसे प्यारे नौजवान हम्म। जो अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, मैं उनको लाखों सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, आती हूँ अब आपके मैं पास आपसे अर्ज अहमद करता साहब। हूँ, ये बातें जो आप कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा अनुज माथुर सर, ये भी बताइए कि ये जो मिलिशिया है, इनकी एंट्री जो कराई गई है, इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अच्छा बलूचिस्तान सिर्फ थोड़ी है, इसके अलावा भी कई ऐसी जगह है जहां पर विद्रोह की आग काफी ज्यादा उठ गई है। क्या ये असीम मुनीर को और शहबाज शरीफ को पता चल गया है कि अब पाकिस्तानी सेना के हाथों सिर्फ अगर छोड़ा गया तो बहुत आसान हो जाएगा बलूचिस्तान के लिए आजादी लेना? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, मार्च से लेकर अगर अभी तक की स्थिति देखें, जमीन आसमान का फर्क है स्थिति में। तो क्या इनके लिए मिलिशिया को लाना ये एकदम मैंडेटरी हो गया था? हाँ, वो देखिए, मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। एक स्टीफन पी कोहेन की किताब है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उन्होंने लिखी है, और उन्होंने उस किताब में इस पाकिस्तान आर्मी के चरित्र को पूरी तरह से खोल करके रख दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ना तो इस बात को समझती है और ना इस बात को मानती है कि सेना का मेन जो काम है वो देश की रक्षा करना और देश के नेतृत्व से आदेश लेना होता है, ना कि देश को पे कब्जा करना और देश के नेतृत्व को आदेश देना। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर के पिछले जितने भी तब से वो पाकिस्तान पैदा हुआ है, तब से लेके 4 बार पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, डायरेक्ट मिलिट्री रूल रह चुका है, और उसके अलावा लगभग पूरे टाइम इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल, मिलिट्री कंट्रोल वहां पर रहा है। इस बात से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि वो पाकिस्तान की आर्मी, जो कि पूरी तरह से, जो अभी अहमद भाई कह रहे थे, पूरी तरह से पंजाबी सुन्नी मुसलमान डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उस आर्मी के पास 1 करोड़ 10 लाख एकड़ भूमि है आर्मी के पास। इसका मतलब देश का 12% जो हिस्सा है वो वहां की आर्मी ने कब्जा कर रखा है। ये आर्मी जो है वो आर्मी बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। उनको हमेशा हर लड़ाई में उन्होंने मार खाई है, अभी मई में फिर मार खाई है, और आने वाले समय में लगातार मार खाते रहेंगे। वजह बिल्कुल साफ है, जिस सेना को अपना खुद का काम क्या है वो नहीं मालूम हो और उसको मानना नहीं चाहे, वो कभी युद्ध नहीं जीत सकती, लड़ाई नहीं कर सकती। अब वही की वही बात ट्रांसलेट होती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, या पीओजे हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, या आने वाले समय में सिंध हो। ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की आर्मी स्वयं कुछ करने में नाकाम है। इसलिए उन्होंने फिलहाल, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में आ चुका है, इसलिए उन्होंने ये 50,000 लोग रिक्रूट करके बलूचिस्तान में अभी डिप्लॉय किए हैं। और ये बात मैं आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूं कि ये आर्मी कहीं नहीं लड़ पाएगी, और उनको इसी प्रकार के संगठन, इसी प्रकार के गैंग कहूंगा मैं इनको बाकी जगहों जी। के लिए भी बना करके और वहां पर लगाने पड़ेंगे। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यही है कि उनकी सेना नाकाबिल है, बिल्कुल, और अनप्रोफेशनल ये आर्मी है। बात तो जब आपने मिलिशिया की एंट्री कराई तो उसी से ही साबित हो गया। अच्छा अहमद मस्ती खान साहब, अब तक तो देखिए बलूचिस्तान जिस तरीके से लड़ रहा था वो काबिल तारीफ है, और लेकिन जिस तरह से मिलिशिया की एंट्री हुई है, जिस तरह से आप देखिए ना, वो जो 4 एक तरह से जो बलोच लड़ रहे थे उनकी जो हालत मिलिशिया ने की है वो भी दुनिया देख रही है। आने वाले समय में मिलिशिया की तो हरकतें ये है ही, दुनिया जानती है। बलूचिस्तान का अगला रुख क्या होगा? हम तो, हमारी जो आज़ादी की तहरीक है वो आप मेरे ख्याल में फाइनल मरहलों पर है। और ये जो इतने सालों से 7 दहाई से ज़्यादा हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। सब लोगों ने, बड़े से लेके छोटे ने, पैसे वाले से लेके गरीब ने, हर किसी ने जो है इस जद्दोजहद में हिस्सा लिया है। और ये जो अंग्रेज जो बना के गया कैंसर साउथ एशिया के लिए, आप देखें ये कैंसर ही है ना सबके लिए, ये कैंसर छोड़ के गया अंग्रेज सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन का जो कैंसर है वो अब लगता है खत्म होगा। जी। आप देख लें कश्मीर के अंदर जो लोग बेसिक अपने हुकूक मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो
जो है तालीम की सहूलतें मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, वो बहुत बेसिक जो डिमांड कर रहे हैं उनके ऊपर आप देख लें। कश्मीर में ये जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस पर इनके फौजियों ने किस तरीके से दरिंदगी बताई। वहां पर जो इनके आईएसआई का फ्रंट है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनके जो सरदार अतीक, जो उनके बहुत बड़े लीडर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उनके जो सन इन लॉ है, वो डायरेक्ट जो है लोगों के ऊपर फायरिंग करते हुए नजर आए, ये मुजफ्फराबाद में। तो ये जो है, इनके दिन अब पूरे खित्ते में पाकिस्तान की पंजाबी जिहादी जल्लादी फौज जो जीएचक्यू और अपारा हेडक्वार्टर से अपनी बदमाशी चला रहे थे, उनकी बदमाशियों के दिन अब बहुत गिनती के रह गए हैं। आप देख लें कि कश्मीर में कितने सारे शहरों में अवाम इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनका झूठ, जो इनका इस्लाम कार्ड था ना जी, इनका इस्लाम कार्ड अब नहीं चल रहा है। अब वहां पर जो मुसलमान उलमा भी हैं, उन्होंने कहा कि ये झूठा है, उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया है। तो ये पहले जो ये सारा आपके भी देश के खिलाफ, हमारे लिए तो देखे इन्होंने कह दिया ना कि हम फितनौल हिंदुस्तान हैं। हमें तो बहुत खुशी है कि इन्होंने हमें ये टाइटल दिया है। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोग हमें नहीं भूलेंगे और भरपूर हमारे साथ देंगे, क्योंकि टाइटल तो इन्होंने हमें वैसे ही दे दिया है। और देखिए ये जो कहते हैं कि यूरन लाइन, अब इन्होंने कहा, ये इसके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। इन्होंने कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। हम बलोच जो हैं, इनके लिए हमारा सिर्फ जमीन इनको चाहिए, हमारे पोर्ट्स इनको चाहिए। देखें ये कहाँ तक ये पंजाबी जो सर क्या होता है ना मुसलमान उमर साहब, जो देश जैसा होता है ना उसकी सोच एक्चुअली वैसी होती चली जाती है। पाकिस्तान खुद में ही देश ऐसा है जो इसलिए उसकी सोच उस तरीके की है और उसको ऐसा लगता है कि सारे देश भी वैसे ही हैं। अच्छा अनुज माथुर सर, अब मैं इस पूरी चर्चा में अगर देखूं तो अगला कदम जो पाकिस्तान का है वो तो समझ में आ गया है, मिलिशिया, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, क्या मुश्किल होने वाला है? क्योंकि बलूचिस्तान तो एक अलग राह पर चल चुका है, वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मिलिशिया के एंट्री से मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? खुशबू देखिए, मुश्किल एक ऐसी टर्म है जिसको कि सही परिप्रेक्ष्य में देखना होता है। मुश्किल जितनी ज्यादा होगी, मेरा मानना है कि अहमर भाई की तरह के जितने भी बलोच लोग हैं वो उतना ज्यादा ताकतवर होकर के उभर करके सामने आएंगे। प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, क्योंकि ये ऐसे लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है जो कि वहां की चीज, वहां का सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, उस इलाके को समझते हैं। तो मुझे लगता है इसमें मुश्किल होगी, लेकिन ये मुश्किल अनसरमाउंटेबल नहीं है। और जिस प्रकार से बलूचिस्तान, क्योंकि उनका एक कॉज है, जब आप एक कॉज के लिए, एक चीज के लिए पूरी धुन के साथ उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं खुशबू, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अनसरमाउंटेबल है। लेकिन हाँ, इन लोगों को आवश्यकता है इनके टैक्टिक्स समझने की, इनके काम करने का तरीका समझने की, और इनके साथ अगर संभव है तो इनमें से जो लोग, आफ्टर ऑल इन्हीं के लोग हैं कुछ, तो इनको वापस लाने की भी आवश्यकता पड़ सकती। मेरे को लगता है कि यह समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन इसको ये लोग पार कर पाएंगे। दूसरी और चीज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इससे पहले कि वो छूट जाए, वो बात ये है कि लोग लगातार ये कहते रहे, असीम मुनीर ने मई के पहले हफ्ते में भी भाषण दिया था कि 2 नेशन थ्योरी है, मुसलमान अलग हैं, वो अलग हैं, ये अलग हैं। ये पूरे इस्लाम को, पूरी इस्लामियत को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को, जब उन्होंने ट्रंप की बात को माना, उसको प्रमोट किया, तो उसको बेच के आ गए। ये लोग अपने पैसों, अपने उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेच सकते हैं। वो ब्रीफकेस में लेके मुल्ला मुनीर वहां पर जाकर के, और बलूचिस्तान के एसेट्स को जो कि उनके हैं नहीं, उनको वहां जाकर के बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही लो लेवल के मुस्लिम कंट्री है, और मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार की मिलिशिया वो तैयार करें। जब तक उनके पीछे पूरा कॉज नहीं होगा, वजह नहीं होगी, तब तक वो कुछ, मेरे हिसाब से, ऐसे आजादी के परवानों के खिलाफ कुछ करने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है सर, ओके। अनुज माथुर जी बहुत शुक्रिया आपका, अहमर मस्ती खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में अब देखना ये है कि जब मिलिशिया की एंट्री हो चुकी है इस लड़ाई में, तो बलूचिस्तान के लिए किस तरह से आने वाले समय में